देखो, आज अपन ने फॉरेन करेंसी रिस्क हेजिंग टेक्निक में मनी मार्केट कवर या मनी मार्केट हेजिंग स्टार्ट किया था। इस मनी मार्केट कवर में अपन ने समझा कि इस टेक्निक में जो मेन प्रोसेस है वो ये होता है कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी है तो आप फॉरेन करेंसी में एक असेट क्रिएट कर लीजिए, और अगर फॉरेन करेंसी में असेट है तो फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी क्रिएट कर लीजिए। ये इसका मेन प्रोसेस है, मेन बेस है जिसपे ये कंसेप्ट चलता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट अपने प्रोसेस समझा था, अगर हमारी फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी है, यानी हम इंपोर्टर हैं और हमें कुछ फॉरेन करेंसी में पे करना है, तो उस केस में क्या प्रोसेस होगा। भाई फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी है तो हमें असेट क्रिएट करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में। तो आपका प्रैक्टिकली आपका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्पोर्ट में आप होम करेंसी बोरो करो, उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराओ और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, वहां पे असेट बन जाएगी। मैच्योरिटी पे जो असेट बनी थी जीरो टाइम पे उसको विड्रॉ कर लो विद इंटरेस्ट, और फॉरेन करेंसी का जो पेमेंट करना था वो कर दो, काम खत्म। जीरो टाइम पे जो बोरो किया था होम करेंसी में वो विद इंटरेस्ट आप रीपे करोगे, ये आपका एक्चुअल आउटफ्लो होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले पता कर लो कितना अमाउंट फॉरेन करेंसी में पे करना है, फिर आपको सेकंड स्टेप में पता करना है कि फॉरेन करेंसी में पे करना है वो अमाउंट पता चल गया, यानी आप फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट डिपॉजिट करें, हम असेट कितनी बनाए वो पता करो स्पॉट डेट पर, ताकि मैच्योरिटी पर उसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी के बराबर बन जाए। तो वो अपन ने कैसे निकाला था, प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r करके। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में जो हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना है जीरो टाइम पे फॉरेन करेंसी में, उसके लिए हमें हमारी होम करेंसी बोरो करके कन्वर्ट करवानी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में, तभी तो इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप में पता करना है होम करेंसी कितनी बोरो करी जाए। तो वो कैसे पता करोगे, जो फॉरेन करेंसी में अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसको कन्वर्ट कर लो आप स्पॉट रेट पर, जो भी स्पॉट रेट चल रही है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 फाइनल स्टेप, इसमें आपको मैच्योरिटी पे होम करेंसी में जो बोरिंग करी थी जीरो टाइम पे उसको विद इंटरेस्ट रीपे करना है, तो वो आपका एक्चुअल आउटफ्लो होगा, वो आप पता कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रोसेस इंपोर्टर के लिए। सेकंड, मनी मार्केट कवर का प्रोसेस, फॉरेन करेंसी असेट, हमें फॉरेन करेंसी में पैसा मिलने वाला है, यानी हम एक्सपोर्टर हैं, हमने कोई आइटम पे एक्सपोर्ट किया था तो उससे हमें पैसा रिसीव होगा फॉरेन करेंसी में। तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, तो हमारी फॉरेन करेंसी असेट है तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी में आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लीजिए। प्रैक्टिकली आपका प्रोसेस होना चाहिए कि फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी क्रिएट करनी तो वहाँ फॉरेन करेंसी में बोरो कर लो, इंडिया आपकी होम करेंसी में कन्वर्ट कर लो और होम करेंसी में इन्वेस्ट कर दो जीरो टाइम पे। मैच्योरिटी पे आप क्या करोगे, फॉरेन करेंसी में आपको पैसा मिलेगा, उससे आप फॉरेन करेंसी की जो बोरिंग क्रिएट करी थी वो विद इंटरेस्ट रीपे कर दो, और होम करेंसी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था जीरो टाइम पे उसको विद इंटरेस्ट विड्रॉ कर लो, ये आपका एक्चुअल इनफ्लो हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके स्टेप्स 4 स्टेप्स लगेंगे, सेम वही। फर्स्ट स्टेप, पहले पता करो कि आपको फॉरेन करेंसी में कितना पैसा मिलने वाला है। सेकंड स्टेप, पता चल गया फॉरेन करेंसी में कितना पैसा मिलने वाला है, तो अब आप देखो कि फॉरेन करेंसी में कितनी लाइबिलिटी क्रिएट करूँ, यानी कितना अमाउंट बोरो करूँ कि मैच्योरिटी पे वो उसके बराबर बन जाए, तो वो आपको निकालना है। तो जीरो टाइम पे आप कितना पैसा बोरो करोगे फॉरेन करेंसी में वो निकालो, P इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1+r करके। इसके बाद थर्ड स्टेप, बोरिंग आपको पता चल गई फॉरेन करेंसी में कितनी करनी है, इसको आप अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने का अमाउंट निकाल लो। वो आप कैसे निकालोगे, जो बोरिंग कर रहे हैं अपन सेकंड स्टेप में जो अमाउंट निकाला उसको कन्वर्ट कर दो आप स्पॉट रेट पर। और फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप में अपने अमाउंट इन्वेस्ट करा अपनी होम करेंसी में उसको विड्रॉ कर लो विद इंटरेस्ट, तो ये आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका एक्चुअल इनफ्लो हो जाएगा। ये था पूरा मनी मार्केट का प्रोसेस। मैंने लास्ट में एक नोट लिखवाया आपको, इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में एक ही कंट्री की 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, एक कम और एक ज़्यादा, तो कम वाली इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट के लिए है और ज़्यादा वाली इंटरेस्ट रेट लोन या बोरिंग के लिए है। तो ये आज के लेक्चर में अपनी पूरा